नमस्ते डियर व्यूअर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये एप्लीकेशन देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट्स ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स। ओके, हम लोगों ने ये जो तीन रीजन्स कंसिडर किया था, रीजन 1, 2 एंड 3, इसमें 3 पॉइंट्स लिए P, Q एंड R, है ना। इन तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया, है ना, ड्यू टू दिस टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट। ओके, और इसका वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में मिला था, जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो इक्वेशन नंबर 2 से पता चला था, और इक्वेशन नंबर 3 से हमें पॉइंट R जो रीजन 3 में है, ओके, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो हमें पता चला इक्वेशन नंबर 3 से। ओके, लेकिन इसका एक स्पेशल केस होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, और हमें वो स्पेशल केस डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसे डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, मान लेते हैं कि इसी प्रकार का दो पैरेलल, है ना, दो इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट हमारे पास मौजूद है, इस प्रकार से कि एक जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है और एक जो है आपका नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल और अपोजिट है। एक का सिग्मा है तो दूसरे का नेगेटिव सिग्मा है। एक शीट को A मान लीजिए और दूसरे शीट को B मान लीजिए, ठीक है ना। ये हमें पिछले ही वीडियो में डिस्कस करना चाहिए था, स्पेशल केस था पिछले वीडियो का, बट वहां पर छूटा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं एक सेपरेट वीडियो में। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, हमें पता है ये रीजन 1 लिए थे पिछले वीडियो में, इसको 2 लिए थे और इसको 3 लिए थे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट P यहाँ पर है, एक पॉइंट Q यहाँ पर, एक पॉइंट R यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लिए। तो चलिए इन तीनों पॉइंट्स पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पर पिछली वीडियो से थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है, ठीक है, सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉइंट P पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, है ना, उसके डायरेक्शन की, तो कैसे होगा। देखिए, ये जो शीट A है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, मतलब पॉइंट P पर जो डायरेक्शन होगा वो, है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, अर्थात हम लोग इसको कहें तो नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। और शीट B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इनवर्ड की तरफ होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स इनवर्ड होता है, ठीक है, इनवर्ड्स की तरफ। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा पॉइंट P पर, वो कितना होगा, EP इज इक्वल टू, देखिए, एक तो आपका बाहर की तरफ निकलता हुआ है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, माफ़ कीजिएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हम लोग कैसे ले रहे हैं डायरेक्ट, हम लोगों ने इस एप्लीकेशन के पहले भी एक एप्लीकेशन देखा था जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किसी भी एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के कारण, है ना, एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होगा वो हम लोगों ने पता किया था, और वो हमें मिला था E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिला था, ठीक है ना। तो ओके, कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिला था, उसी प्रकार से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर थिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, ये जो शीट A है इसके कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो लिखा, फिर इसके कारण जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों को अगर आप कैंसिल आउट मतलब सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा। उसी प्रकार रीजन 3 में एक पॉइंट है R, इस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता करो तो वो भी आपको 0 से ही इक्वल मिलेगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप ये जो पॉइंट Q है इन दोनों शीट्स के अंदर, इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो आपको यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स इन दो शीट्स के अंदर होंगे, ये जो दो शीट्स है A और B, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिलेगा। लेकिन पॉइंट जो इसके बाहर होगा, ये दो शीट्स A B के बाहर जो पॉइंट्स होगा उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 मिलेगा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, इक्वल और अपोजिट है तब, है ना, कुछ इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का सिनेरियो है तब। लेकिन अगर सिनेरियो इस प्रकार का है ना, तो 0 नहीं होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो EQ पर कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस डायरेक्शन पर होगा, शीट A के कारण। शीट B के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, मतलब हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये है कि शीट A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा पॉइंट Q पर,
है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। उसी प्रकार बी के कारण जो होगा उसको भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ई क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। मतलब ये है कि इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि इन दो पैरेलल शीट्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, वो पॉइंट कहीं पर भी हो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर Q1 है तो इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इतना ही मिलेगा। अगर पॉइंट यहाँ पर होता, मान लीजिए S यहाँ पर पॉइंट है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उतना ही मिलता हमें, ठीक है ना। क्लियरली समझ पा रहे हैं थिंग्स को? ओके, तो चलिए ये स्पेशल केस था आपका, ये जो हमारा एप्लीकेशन था जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स। ओके, इसका ये एक स्पेशल केस था जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं डिस्कस किया था। ओके, जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। और एक और चीज़, है ना, ये तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्शंस देख करके कैलकुलेट किए, लेकिन आप चाहें तो जैसे हम लोग EB पर 0 निकाले ना, आप डायरेक्टली यहाँ पर सिग्मा 1 की जगह अगर सिग्मा पुट कर दें और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा पुट कर दें तो इससे भी आप देखेंगे वैल्यू 0 ही मिलेगा। उसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 जो है EQ वाला, इसमें आप सिग्मा 1 की जगह सिग्मा पुट कर दीजिए और सिग्मा 2 की जगह नेगेटिव सिग्मा पुट कर दे, तब भी आपको EQ का वैल्यू इसी प्रकार का मिलेगा। और अगर ER का वैल्यू आप पता करना चाहते हैं तो सिग्मा 1 की जगह सिग्मा रख दीजिए, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमारा केस था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में हमें देखना था और ये स्पेशल केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ सकता है इस चीज़ से, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगले वीडियो में भी एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशंस खत्म होने के बाद ही हम लोग चलेंगे उधर डाइपोल और डाइपोल मोमेंट्स की तरफ।